Good morning students. Today we will do exercise 20. 20 is based on circle. जो 20 exercise है वो किस पे बेस्ड है बेटा? सर्कल पे. अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है? In the given figure, triangle PQR is inscribed in a circle with center O. क्या कहता है? जो गिवन फिगर है उसमें जो ट्रायंगल है PQR वो कहाँ पे इंस्क्राइब की गई है? सॉरी, वो कहाँ पे इंस्क्राइब की गई है? सर्कल में इंस्क्राइब की गई है. मीन्स सर्कल के अंदर उसको क्या किया गया है? बनाया गया है. इंस्क्राइब मीन्स अंदर और अब्सक्राइब मीन्स बाहर. ठीक है बेटा. नाउ जो एंगल पी क्यू पी आर है वो कितना गिवन है? हमें 47 डिग्री गिवन है. और कहता है कि फाइंड आउट करो पी क्यू आर. तो ये एंगल हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है. सो लुक एट हियर हाउ वी विल सॉल्व इट. सो लुक एट हियर, दिस वन इज ए डायमीटर. ये क्या है बेटा? डायमीटर है. क्यों? क्योंकि ये कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है. जब भी कॉर्ड हमारी सेंटर से पास होगी तो वो क्या कहलाती है? डायमीटर. डायमीटर क्या करता है? जो हमारा सर्कल है उसको डिवाइड करता है किसमें? टू सेमी सर्कल्स में. किसमें? टू सेमी सर्कल्स में. अब जो ये एंगल है ये कितने डिग्री का होगा बेटा? 90 डिग्री का. क्यों? क्योंकि ये किसमें बना हुआ है? सेमी सर्कल में. जब भी कोई एंगल सेमी सर्कल में बना हुआ होता है डायमीटर के ऊपर तो वो क्या होता है? हमारा 90 डिग्री होता है. सो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल. So we have 90 degree and 47 degree. We have to calculate third angle. So we can find out it by angle sum property of triangle. So look at here. Angle QPR plus angle PRQ plus angle PQR is equal to 180 degree. Angle sum property of triangle. तीनों के तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होगा बेटा? 180 डिग्री होगा. Why? Because it is a angle sum property of triangle. ठीक है बेटा. So angle QPR is given 47 degree and PRQ is 90 degree plus PQR. We have to find this angle. हमें इस एंगल को क्या करना है? फाइंड आउट करना है. So 180 डिग्री 47 plus 90 137 डिग्री plus angle PQR is equal to 180 degree. PQR is equal to 180 degree. If you will take 137 from here to there, it becomes negative 137 degree. So how much? 3 and 4, 43 degree. That is your answer. Now question number 7. In triangle ABC. ABC एक क्या है? ट्रायंगल है. कहाँ पे है वो? इंस्क्राइब है. किसमें? सर्कल है. सर्कल में. मीन्स वो क्या क्या कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है. वो कहाँ पे बनी हुई है? सर्कल के अंदर बनी हुई है. ठीक है बेटा. सो अब वो क्या कहता है कि जो साइड है और जो सर्कल का सेंटर है वो क्या है? O है. जो सर्कल का सेंटर है वो क्या है? O है. ठीक है बेटा. If AB is equal to AC, AB is equal to AC, then find ABC and ACB. तो हमें ये दोनों एंगल्स क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं. ठीक है बेटा. और उसने क्या बोला कि AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है. अब हमें पता है जब ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. सो इस साइड के अपोजिट एंगल B, इस साइड के अपोजिट एंगल C. सो दीज टू एंगल्स आल्सो इक्वल. ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे. ठीक है बेटा. सो लुक एट हियर हाउ वी विल सॉल्व इट. So we have given AB is equal to AC. So angle ABC equal to angle ACB. ठीक है बेटा. अगर ये इसके
ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल है किसके, इक्वल साइड्स के, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ लेट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स। जो हमने ए बी सी एंगल है वो क्या ले लिया बेटा, एक्स ले लिया। अगर ए बी सी एंगल एक्स है तो एंगल ए सी बी भी क्या होगा, एक्स होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल हैं। एंड एंगल BAC is equal to 90 डिग्री। Why? Because ये जो है हमारी कोड, ये कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से। तो ये क्या हो गए, टू सेमी सर्कल्स हो गए। और जो एंगल है वो कहाँ पे बना हुआ है, सेमी सर्कल में बना हुआ है। वो कितने डिग्री का होगा बेटा, 90 डिग्री का। सो एंगल इन सेमी सर्कल। Now we have to find angle ABC and ACB. So angle ABC plus angle ABC plus angle BAC is equal to 180 degree. Why? Angle sum property of triangle. ठीक है बेटा, हमने क्या किया, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की। तीनों एंगल हमने ले लिए, ABC, ABC, ये क्या ले लेते हैं हम, ACB, ACB, ABC, BAC। मीन्स एंगल ए बी और सी हमने तीनों ही ले लिए हैं, वो किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, अब ACB एंड ABC दोनों ही किसके इक्वल है, एक्स के, एक्स प्लस एक्स। BAC 90 डिग्री is equal to 180 degree. So x plus x 2x is equal to 180 degree minus 90 degree. जब 90 डिग्री को इधर से उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 180 minus 90 90। So 2x is equal to, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2 को भी कहाँ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ। सो 90 डिग्री बाय 2, ये मल्टीप्लाई में था, उधर गया तो किसमें होगा, डिवाइड में। वी कैन कैंसिल 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 1 0, 10 2 5 जा 10, 45 डिग्री। So we have both angles equal to 45 degree. So angle ABC equal to angle ACB is equal to 45 degree. That is your answer. Now question number 8 and 9 both are same. ये दोनों कैसे हैं बेटा, सेम है। 8 में हमें फिगर नहीं बना के दिया है, लेकिन 9th में हमें फिगर भी बना के दिया है। तो 8th मैं करवा रहा हूँ, 9th आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर बेटा 8, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑफ ए सर्कल of radius 4 centimeter from a point at the distance of 5 centimeter from the center। क्या कहता है बेटा कि एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल है, उसकी क्या ड्रॉ की गई है, एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है। और वो टेंजेंट कहाँ पे है, सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट से ड्रॉ की गई है। ठीक है बेटा, तो अब सर्कल हमने ड्रॉ किया कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। ये हमारा सर्कल है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब वो कहता है कि 5 सेंटीमीटर दूर क्या ड्रॉ किया, एक पॉइंट है, कोई ए पॉइंट। ठीक है बेटा, क्या मान लिया हमने, कोई ए पॉइंट है, वो क्या करता है, ड्रॉ टेंजेंट ड्रॉ करता है। ठीक है बेटा,
टेंजेंट होती है तो क्या होता है बेटा, एक क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। अब इसको ओ पॉइंट से मिलाएंगे तो ये क्या बनेगी, हमारी रेडियस बनेगी। ये क्या बनेगी, हमारी रेडियस बनेगी। और जो ये पॉइंट है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। कहाँ से, सेंटर से। ये कहाँ पे है, 5 सेंटीमीटर है। कहाँ से, सेंटर से। ठीक है बेटा। अब हमें पता है कि जो टेंजेंट है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किस पे, हमारी रेडियस पे। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, सो दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है बेटा। सो OA is equal to 5 सेंटीमीटर, OD is equal to 4 सेंटीमीटर। AD या हम AP मान लेते हैं is tangent, so T is contact point and AD is perpendicular to OT। AD है जो वो क्या है, OT पर परपेंडिकुलर है। अगर AD OT पे परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितने का हो गया बेटा, 90 डिग्री का। सो एंगल A ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है बेटा। अब वो क्या कहता है कि फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करो, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ, टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। अब जो टेंजेंट की लेंथ है वो कहां तक ली जाती है बेटा, वो ली जाती है हमारी जो हमारा पॉइंट है उससे और कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट तक। जो लेंथ है हमारी टेंजेंट की वो क्या ली जाती है, जो हमारा पॉइंट है उससे और जो हमारा पॉइंट है कौन सा, कॉन्टैक्ट पॉइंट। जो हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है और जो हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइंट है, वहां तक की लेंथ हम क्या लेते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम एपी की टेंजेंट क्या ले लेते हैं, AD। AD is tangent, so T is the contact point and AD perpendicular to OT। ठीक है बेटा। अब AD क्या है, परपेंडिकुलर है OT पे। इट मींस ये जो ट्रायंगल है ये क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। सो therefore triangle ATO is a right angle triangle। राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये OT ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो अब हमने 7th क्लास में भी रीड किया था कि जो हाइपोटेनियस है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर एंड बेस क्या होंगे, जहां पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ होगा। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, या ये बेस, ये परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, कोई भी हम एक मान सकते हैं। एंड जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, हमारी हाइपोटेनियस होगी। दिस इज द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। ये क्या होती है, हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है किसकी, ट्रायंगल की। अगर ये लॉन्गेस्ट साइड है तो ये क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर है। ये हमने क्या मान ली, परपेंडिकुलर मान ली 4 सेंटीमीटर। वी हैव टू कैलकुलेट बेस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेस फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय PGT मींस पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर is equal to perpendicular square plus base square। hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। ठीक है बेटा, तो ये हम अभी करेंगे। hypotenuse square हमें फाइंड आउट करना है। तो hypotenuse हमें हमारे पास कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर मींस 5 का स्क्वायर is equal to perpendicular square is 4 square। base square we have to find, base square we have to find, so 25
इज इक्वल टू 4 4 जा 16 प्लस बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 25 minus 16. 25 minus 16. So we have 25 minus 16, 9 is equal to base square. Base square we have 9. And 9 is the square of 3. B square. ये 3 का भी होता है और बेटा माइनस 3 का भी स्क्वायर क्या होता है? 9 ही होता है। 3 का भी स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है और माइनस 3 का भी स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। सो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है, लेकिन जो हमारी साइड है या लेंथ है वो हमेशा किस में होती है? पॉजिटिव में। लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेंथ हमारी हमेशा किसकी होती है? पॉजिटिव होती है। सो b इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। b इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था कि हमारी जो टेंजेंट है उसकी लेंथ क्या होगी, वो क्या है हमारे पास? 3 सेंटीमीटर। AD इज 3 सेंटीमीटर। अब जो 9th क्वेश्चन है वो भी सेम है बेटा। इन द गिवन फिगर AD इज टेंजेंट। AD क्या है? टेंजेंट है, ठीक है। drawn to the circle center O and OA is 17 सेंटीमीटर। अभी भी हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा? 17 सेंटीमीटर है। एंड परपेंडिकुलर मान लो या बेस मान लो 15 सेंटीमीटर है। हमें अगर परपेंडिकुलर मानना है तो बेस फाइंड आउट करना है, और बेस मानना है तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। किससे? बाय पीजीटी से, मींस पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। क्या कहता है बेटा? गिवन फिगर में O क्या है? सेंटर है किसका? सर्कल का। O क्या है? सेंटर है किसका? सर्कल का। ठीक है बेटा। अब क्या कहता है कि एंगल, इफ एंगल BAD इज 30 डिग्री, BAD मीन्स ये जो एंगल है ये क्या है? 30 डिग्री है। एंड ABC मीन्स ये जो एंगल है वो कितना है? 55 डिग्री है। तो फाइंड आउट करें कौन से एंगल? BAC मीन्स ये वाला एंगल फाइंड आउट करो। एंड ABD ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा। तो कैसे करेंगे? अभी जो हमने क्वेश्चंस किए थे 6 and 7 बिल्कुल उनके जैसा ही है ये क्वेश्चन भी। पहले क्या, अब AB क्या है? डायमीटर है। AB डायमीटर तो क्या करेगा? 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड करेगा। ऊपर ये क्या है? एक सेमी सर्कल और नीचे भी क्या है? एक सेमी सर्कल। अब जो ऊपर वाली ट्रायंगल है हम सिर्फ 4 वाली ट्रायंगल लेंगे पहले, ट्रायंगल ABC। अब ABC में जो एंगल C है ये वाला एंगल, ये कितने डिग्री का होगा बेटा? 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि वो किस में बना हुआ है? सेमी सर्कल में बना हुआ है। ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है बेटा, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल। Angle in semicircle. Now, angle ACB is 90 degree. We have given this one is 50 degree, 55 degree, and we have to find this one. तो हमें ये वाला एंगल क्या करना? फाइंड आउट करना है। हमारे पास ट्रायंगल के 2 एंगल्स हैं, हमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा। सो एंगल BAC प्लस एंगल BAC हम तो हमें फाइंड आउट करना है। हमें गिवन क्या है? ABC हमें क्या गिवन है? ABC इज इक्वल टू प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा। हमने तीनों एंगल्स ले लिए किसके? ट्रायंगल के। उनका सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। BAC तो हमें क्या करना? फाइंड आउट करना है एंगल BAC
plus angle ABC we have given 55 degree and ACB we have find it 90 degree is equal to 180 degree. So angle BAC is plus 90 plus 55 145 degree is equal to 180 degree. 180 degree. Now we have to calculate BAC, so we will take 145 from here to there, it becomes negative 145 degree. 180 minus 145, how much? 35, 25, 35 degree. How much? 35 degree. Got it, beta? So our answer is 35 degree for angle BAC. We have to also calculate ABD. So अब क्या करेंगे, नीचे वाली ट्रायंगल लेंगे. नीचे वाली ट्रायंगल क्या? ADB. ADB में जो एंगल है वो D क्या होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी किस में बना हुआ है? सेमी सर्कल में बना हुआ है. अब हमारे पास टू एंगल है, थर्ड हमें फाइंड आउट करना है, तो ये आप खुद से फाइंड आउट करेंगे. ओके, थैंक यू. दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट.